छोटी छोटी जनसभाएं बड़ा बड़ा रूप लेती जा रही हैं। तो हमारे साथ जो है यहाँ पे गांव के लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, वो भी उनसे जानेंगे कैसा माहौल है जी, कैसा माहौल बहुत अच्छा है। खंडेला का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ, विजय रहेंगे। हमारे साथ और भी यहाँ खड़े हैं, युवा साथी हमारे साथ खड़े हैं, खासतौर से हम युवा से बात करते हैं। आज यूथ जो है बहुत बड़ी जो भूमिका निभा रहा है, किस आप कैसे देख रहे हैं इस निर्दलीय उम्मीदवार को जो किसी टाइम में पार्टी के साथ थे और आज जनता के कहने से जनता के बीच में, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए साहब, ये जो हमारे युवा जो निर्दलीय प्रत्याशी है श्रीमान बंशीधर जी भाजिया, ये पहले भाजपा में थे और इनकी साफ छवि है, ईमानदार आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और खंडेला की जनता ने अब की बार मन बना चुका है। सब युवा ये सोच रहे थे पहले कि हमारा जो साथी है सुभाष नील भाई, जो साफ छवि का इंसान है, लेकिन जब से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म के बाद उन्होंने वो जो 13 केसेज जो देखे हैं युवा ने, तो युवा ने भी मन में सोचा है कि ये तो झूठ बोलने वाला इंसान है। जो 3 दिन पहले ईडी के छापे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वो जो पुतले को जला रहा था, आज हम कैसे स्वीकार कर ले? मैं पहले से भी भाजपा में जुड़ा हुआ इंसान हूँ और आज अगर वो हमारे ही प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोल रहा है तो मैं कैसे स्वीकार कर लूँ उसको भाजपा प्रत्याशी? 3 दिन पहले वो कांग्रेस का, अभी तक भी उस बंदे ने कांग्रेस के किसी नेता के बारे में नहीं बोला, सचिन पायलट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो फिर वो कैसे मान लिया जाए कि वो भाजपा का प्रत्याशी? तो ये कैंची कैसे लगता है कि कैंची साहब 2 बार आपने सबसे सुना है कि 2 बार चल चुकी है और तीसरी बार 100% चलेगी। तो आपने देखा यूथ भी कैसे जो है जान चुके हैं। और खास तौर से आप, मैं कैमरे में कहूँगा कि इन्होंने ये देखिए, आप देखिए इनके हाथ में आप देख रहे हैं, लेकिन जो भावनाएं यूथ की जो थी वो जो है खंडेला जी के उनके द्वारा किए गए कार्यों से हैं। हमने बीजेपी छोड़ दी, किस लिए छोड़ दी? जो 3 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का पुतला जलाया था और हमारी पार्टी ने उनको टिकट दिया, उसका रोष हमारे यहाँ पे लगे। जो बाप को जला सकता है उसको अपना सकते हैं हम। नरेंद्र मोदी हमारे पूजनीय हैं और उनकी ये पुतला जलाते हुए हम देख नहीं पाए, देख नहीं सकते। और हमारे बंशीधर जी भाजिया साफ छवि के नेता हैं, सीधे इंसान हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। उस अन्याय के कारण आज मेरे 2 पद थे, मैंने दोनों पद छोड़ दिए। बूथ अध्यक्ष और आईटी प्रभारी मैंने दोनों पद छोड़ दिए और बंशी जी के साथ तन मन धन से हूँ। और खंडेला का अमन श्रीमान जी इसे इनके साथ खंडेला का जो अमन सैन है, भाईचारा आपसी है, वो बंशी जी ऐसे सादगी और कर्मठ आदमी, इनसे ही साफ एक खंडेला का अमन सैन कायम रहेगा। और हम अमन सैन कायम रखना चाहते हैं। यहाँ गुंडागिर्दी शांति नहीं फैलाना चाहते। व्यापारी वर्ग के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सभी के लिए। जी सबसे बड़ी बात यह है कि खंडेला में यदि मान लो कि आज पिछले चुनाव के बाद देखें अपन, तो यदि 2 कैंडिडेट थे हमारे, एक तो कांग्रेस का था, एक भाजपा का था। कांग्रेस से माने जा रहे थे कि दोनों, एक तो निर्दलीय था महादेव सिंह जी और टिकट पे पिछली बार चुनाव लड़े थे सुभाष जी मेल ने, तो उनको माना जा रहा था कि इन दोनों में से कांग्रेस को टिकट मिलेगी। लेकिन भाजपा में तो टिकट का दावेदार सिर्फ बंशीधर भाजिया था और 5 साल तक जी जान से इन्होंने काम किया। जहाँ सभाएं हुई हैं वहाँ सभा भी अटेंड किए इन्होंने, लोगों के साथ सभा अटेंड किए। उसके बाद अचानक से 2.5 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि इनकी टिकट काट के और सुभाष जी मेल को टिकट दे दी गई है। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो अपन ये मान लें कि जो हमारे सांसद थे सुमेरन जी सरस्वती, वो बोल रहे थे बार बार कि सर्वे में सुभाष जी मेल का नाम आ रहा था। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सर्वे भाजपा का करवा रहे थे या कांग्रेस का? अगर आप कांग्रेस का सर्वे करवा रहे थे, आप भाजपा पार्टी से हैं, तो फिर कार्यकर्ताओं को क्यों धोखा दे रहे हो कि हम भाजपा के, हम कांग्रेस के हैं? सब हो जाओ एक। अब वो बोल रहे हैं कि अब थोड़ा सा ये चल रहा है, वीडियो देखा था मैंने भी कहीं सोशल मीडिया के ऊपर कि बंशीधर जी महादेव सिंह, वो एडिटिंग किया हुआ वीडियो था कि एक हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कुछ होने के लिए कुछ भी नहीं है। ये ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से खंडेला से विधायक बनेंगे अब की बार। यूथ कितना अपने आप में कितनी बारीकी से सोशल मीडिया को देख रहा है और सच और झूठ की पहचान कर रहा है, जिसको लेकर साफ तौर से जो है उनकी भावनाएं जो हैं खंडेला जी के प्रति, बंशीधर जी के प्रति दिखाई दे रही हैं। अभी ये भी कुछ कह, आप क्या कह रहे थे अभी? हम ये कह रहे थे जो 5 साल तक मोदी जी की मीटिंग छिकर होती है तो 800 गाड़ी बंशीधर भाजिया ले जाता है। राजनाथ की मीटिंग होती है जयपुर तो 500 गाड़ी ले जाता है। वसुंधरा जी सालासर आती है तो 300 गाड़ी ले जाता है। तो पूरी पार्टी के साथ में 5 साल में जितना ये कितनी करोड़ों रुपए का खर्चा किया होगा वो तो पार्टी के नाम से बंशीधर करता है और 4 घंटे में ही उसकी टिकट को काट करके किसी एक अन्य व्यक्ति को दे देते हैं, जो आज तक भी कोई भी मीटिंग में उसने ये शब्द नहीं बोला कि मोदी जी अपना प्रधानमंत्री है। और वो अभी तक इसकी बीजेपी की नीति के बारे में 5 साल तक वो समझ भी नहीं पाएगा। और हम बीजेपी पार्टी वाले जितने भी सदस्य हैं, मैं भी बूथ अध्यक्ष हूं, तो वो सब बंशी जी के साथ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से बूथ अध्यक्ष हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन हम बंशी जी के साथ हैं।
एक बहुत ही जो है एक चीज़ देखने को मिल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहा है और वो स्पष्ट तौर से जो है कैमरे के सामने, सोशल मीडिया में, अखबारों में कह रहा है कि हम बंशीधर खंडेला जी के साथ हैं। उन्हें पार्टी से इस समय नहीं है, उनको उनकी पहचान, उनकी सेवा, जो उनके कार्य किए गए हैं वो उनके साथ हैं। तो यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हर अपडेट के लिए। नमस्कार।